हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इन्फो पर। अभी जो 11 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसी का क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन ने किया था। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं, तो आप अगर प्रीवियस ईयर नहीं देखे हो अभी तक तो उसे ज़रूर देख लें। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कह रहा है सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर का मेला बिहार में लगता है और एशिया का ये सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, सोनपुर का मेला। और यह पूछेगा कि कहाँ पड़ता है, तो यह आपको वैशाली ज़िला में पड़ता है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? ठीक है। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, आप उसे देखिए। दिवस से 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो दिवस का बनाया हुआ है, तो उसे ज़रूर देखें। ठीक है। अब बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक है। अब अभी बुझे हुए चूना पूछा तो बिना हुआ बुझा हुआ चूना भी पूछ सकता है, तो उसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बहुत ही ईजी है, सबको पता होगा। शेरशाह की सूरी का मकबरा सासाराम में है। ठीक है। कहाँ अवस्थित है? सासाराम में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शेरशाह सूरी का अगर बचपन का नाम पूछे तो बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? तो एम्स्टर्डम जो है आपको नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है। जितने भी मुख्यालय हैं, ब्रांड एम्बेसडर है, यह सब करेंट अफेयर का है, तो आप ये ज़रूर देख के जाए। ठीक है। एम्स्टर्डम में है जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी हैं। कहेगा नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसके जगह पे लाया गया नीति आयोग? तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है। किसके जगह पर? योजना आयोग के जगह पर लाया गया था नीति आयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब बात करें पहली बार तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और कब लाया गया था? तो 1963 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अति चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है। अगर अति चालक पूछा है तो चालकता का भी पूछ सकता है। तो अति चालक का प्रतिरोध जो होता है आपको वो 0 होता है। ठीक है। कितना होता है? 0। और चालकता का पूछे तो चालकता का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 0 मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और चालकता का अनंत होगा। अगले हो सकता है अगला एग्ज़ाम 18 को जो है उसमें पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तंबाकू के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तंबाकू की बात करें तो बिहार का तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। और नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे है आपको आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेशम सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो रेशम सिटी के नाम से हम जानते हैं भागलपुर को। किसे जानते हैं? भागलपुर को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही बना के लाया है। ठीक है। अब हिटलर
के किस देश पर आक्रमण के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो ये तो कहता है कि हिटलर जो है, जर्मनी का जो आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। तो हिटलर जो था जर्मनी का था और इसने पोलैंड पर आक्रमण किया था। किस पे किया था? पोलैंड पे आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोलैंड। ठीक है, जिन्होंने भी पोलैंड लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है पोलैंड। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? कितना आसान प्रश्न है। ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम किसी भी गाड़ी में ओडोमीटर लगा रहता है तो कितना दूरी तय किया है वह मापते हैं, डिस्टेंस मापते हैं ओडोमीटर से। ठीक है, दूरी मापते हैं, वाहन की दूरी। ठीक है, अल्टीमीटर से हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापते हैं। अब बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। चलिए बढ़ते हैं। वीर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो वीर का स्त्रीलिंग रूप वीरांगना होता है। क्या होता है? वीरांगना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। क्या है? पास्कल। सब इतना इजी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान कितने दिन में लिखा गया था? संविधान लिखने में 3 साल में 12 दिन कम थे। ऐसे बात करें तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, और ऐसे 12 दिन, 3 साल में 12 दिन कम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना मतलब आसान प्रश्न है। संविधान कितने दिन में लिखा गया था? चलिए अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ठीक है, पिछले बार पूछा था धर्म चक्र परिवर्तन से, तो आज पूछा है ज्ञान प्राप्ति, तो ये बोध गया में हुआ था और इसको हम कहते हैं संबोधि। नेक्स्ट में बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर पूछा तो 51.50% है 2011 के अनुसार। अब पुरुष को भी ध्यान रखिए 71.20% है, और कुल अगर पूछा जाए टोटल, तो टोटल आपको 61.80% हो जाएगा। यह आप अच्छे से याद करके जाओ। ठीक है, अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो पिछले बार भी पूछा गया है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 2 तारीख है 22-23 अक्टूबर। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में ठीक लगे, तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलिफेंटा सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो जितने भी सैन्य अभ्यास हैं उनका अभ्यास जरूर आप करके जाएं। तो एलिफेंटा जो है आपको भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए नेक्स्ट है जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल के पीएच मान का बात कर रहा है तो ये आपको 7 हो जाएगा। कितना होगा? 7। और अगर पूछे 0 से 7 को हम क्या कहते हैं? तो अम्लीय कहते हैं, और 7 से 14 को क्षार कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। और नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ से आया था? सीधे पूछ लिया गया है वास्को डी गामा कहाँ से आया था? तो वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। और कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट बंदरगाह पे आया था। और इसका स्वागत कौन किया था? तो जमोरी नाम का शासक किया था। ठीक है, नेक्स्ट रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बात करें रंपा विद्रोह की, तो यह आपको आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह। इसका नेता जो था सीताराम राजू था। कौन था? सीताराम राजू। अब है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन पूछा, पिछले बार एग्जाम में 7 अगस्त को पहली बैठक पूछा था। तो संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी पूछ सकता है तो 11 दिसंबर 1946 हो जाएगा। और इसी 11 दिसंबर को ही अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है बाबर का मृत्यु कब हुआ? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था।
और जन्म की बात करें तो 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और भारत में जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर थे। पानीपत की प्रथम युद्ध से हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में तेल कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल कारखाना की बात करें तो बरौनी में है। और अगली बार हो सकता है पूछे बरौनी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बेगूसराय में है। और इस जो है ये रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, रूस के सहयोग से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्वनि का निर्वात में चाल कितना होता है? तो ध्वनि का निर्वात में चाल पूछ रहा है, तो ध्वनि का निर्वात में चाल नहीं होगा, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत हो, माध्यम की ज़रूरत होती है। तो निर्वात में चाल उसका 0 हो जाएगा। जिन्होंने भी 0 राइट आंसर लगाया है उनका बिल्कुल राइट है। अब पूछ सकता है आपको ध्वनि का सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है? तो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में, फिर द्रव, फिर गैस। अब बात करें, अगला प्रश्न पूछ सकता है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी चाल होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? मैंने वीडियो जो करवा रखा है प्रीवियस ईयर, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी। और कब इसकी शुरुआत की मनाने का? तो 2011 से शुरुआत किया था, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? क्या है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह आपको मंगल को कहा जाएगा, ठीक है। अगला हो सकता है अगला प्रश्न हो, सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? कौन सबसे धीरे घूमता है? मंदतम ग्रह कौन है? सांझ का तारा कौन है? भोर का तारा कौन है? यह सब प्रश्न रह सकता है। तो अभी पूछा है लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है, ठीक है। और जो है कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र हो जाएगा। अब गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो चंपारण बुलाने की बात है तो राजकुमार शुक्ल, ये सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे सभी को पता होगा, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण। कब? तो 1917 में, चंपारण सत्याग्रह के लिए, ठीक है। और ये अगला प्रश्न हो सकता है, गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में बेलगाम में की थी। अब नकटी पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ है? तो नकटी जो है आपको जमुई ज़िले में है। नागी और नकटी दोनों कहाँ पर है? जमुई में है, ठीक है। नकटी पक्षी विहार जमुई है। चलिए जिन्होंने भी जमुई मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक डायन बराबर कितना होता है? तो डायन की बात करा, एक डायन बराबर कितना होता है? तो एक डायन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। यही पूछेगा एक न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 10⁵ डायन। तो यही उलट पुलट के पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपको, राष्ट्रपति का शक्ति कितने अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की शक्ति जो कार्यकारी शक्ति होती है वो अनुच्छेद 53 में है। किस में है? अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति से ज़रूर एक न एक सवाल रहता है। हो सकता है अगला प्रश्न हो कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन जो है आपको अनुच्छेद 368 में है। और किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा कहाँ है? पालघाट दर्रा की बात कर रहा है तो देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। 2 घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को जोड़ता है। अब मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, मछली की बात करें तो मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। फेफड़े हृदय की बात कर रहा है तो 2 होते हैं, ठीक है। और अगर मनुष्य की बात करें, ठीक है, तो मनुष्य में जो मनुष्य के जो हृदय कोष्ठक होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4। और अगर उभयचर की बात करें हम तो उभयचर में 3 होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया। अगला है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। हो सकता है अगला प्रश्न आए कि कब से शुरू किए मनाना, तो 1994 से शुरू किए। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर का पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O। कितना H2O होता है? हाफ, ठीक है, हाफ H2O। वही अगर अगला हो सकता है पूछे जिप्सम का, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। हर वाटर का कितने मॉलिक्यूल? 2 होगा, ठीक है। अब B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? ठीक है, अम्बेडकर की बात कर रहा है। B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? अच्छा, इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक किसने लिखा है? ये कमेंट करें, ठीक है। 1990 में B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था, ठीक है। और भारत को पहला भारत रत्न 1954 में मिला था, ठीक है। अब बात करें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? तो चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखे थे। किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 3 आदमी गए थे, माइकल कॉलिंस, अल्बर्ट एड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये तीनों में से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर सबसे पहला कदम रखे थे। कब रखे थे? 1969 में, ठीक है। अपोलो 11 इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम था। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के किस नदी को 2 बार काटती है? बात करें कर्क रेखा की, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और ये माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो तत्काल मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया था कि ये प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन तत्काल का आप देख के जाइएगा तो ये अभी नंद किशोर यादव हैं। कौन है? नंद किशोर यादव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूछ सकता है बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 243 सीट हैं। SC के 38 और ST के 2 हैं। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि को ही कोलकाता की संधि कहा जाता है। तो अलीनगर की संधि जो है 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। नेक्स्ट है RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अभी वर्तमान में गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। इसकी अगर गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था इसका गठन, और जो इसके गवर्नर थे वो एस्बॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के CD देशमुख थे। अब जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ठीक है, तो बात करें मृत कोशिका की, तो मृत कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। लेकिन जीवित कोशिका पूछ रहा है तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, जो बैक्टीरिया का खोज किए थे, ठीक है। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है मंदार पर्वत बिहार में कहाँ है? तो मंदार पर्वत जो बिहार में है तो ये बांका जिला में है। कहाँ है? बांका में मंदार पर्वत, ठीक है। आई होप जो 50 क्वेश्चंस हैं लोग जो तैयारी कर रहे हैं इजी वे में बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा नदी की लंबाई बिहार में पूछ रहा है कितना है, ठीक है। तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। कितनी है? 445। टोटल की बात करें हम तो 2525 किलोमीटर है। बिहार में 445 है और टोटल 2525 किलोमीटर है। और पूछेगा बिहार के कितने ज़िलों को से गुजरती है? तो 12 ज़िले हो जाएंगे। PPSC में पूछा था कि गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? तो 12 ज़िला हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ? तो वो कानपुर हो जाएगा, कानपुर। तो ये 50 क्वेश्चन था, ठीक है। आपको 50 में कितना मार्क्स आ रहा है आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आपका कैसा रहा सेशन, कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, यह किसने कहा?
तो यह प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। यह राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नाम ले रही हूँ क्योंकि वहाँ से हूबहू क्वेश्चंस को उठा लिए गए हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में भी पूछा गया है कि महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी अब हो सकता है पूछे कि उन कौन से कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो 1924 का बेलगाम हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।